सेक्टर 23 ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर ऑल इंडिया यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने एनसीपी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस प्रोग्राम में एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री ने वीरेंद्र सिंह को एनसीपी का पटका पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ए जोशमन, राष्ट्रीय यूथ विंग अध्यक्ष धीरज शर्मा, पंचायती राज के पुष्पिंदर मलिक, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं योगानंद शास्त्री ने इस बारे में क्या कहा। मैंने पहले बोला था कि कभी भी ना संघर्ष, आंदोलन, लहर, क्रांति, परिवर्तन, इंकलाब, इनकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। ये जिस दिन आप ठान लेते हो उस दिन शुरू होता है। तो मैंने अभी तक जो सामाजिक कार्य किए थे, मुझे भी लगा मेरे जो टीम पंजाब में थी या बिहार में थी, वो लोग और पार्टियों से टिकट लेके चुनाव लड़ते थे। हम लोग सिखाते क्या हैं लोगों को? हम लोग सिखाते हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। और अभी तक जो मैंने देखा है, पिछली जितनी भी सरकारें नहीं हैं, हमने सत्ता बदली है, व्यवस्था एज इट इज़ है। तो हम लोग सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं और कंप्लीट चेंज चाहते हैं। कंप्लीट चेंज में जब आप लोग और हम लोग जब मिलेंगे, तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग जो मेरे कार्यकर्ता हैं और गली गली में कार्यकर्ता हैं, वो लोग हम लोग मेरे कार्यकर्ता जानते हैं कि हम लोगों ने उनको क्या सिखाया है। आज टिकटें जो कोई भी सेवा करने आता है, उसका करोड़पति होना ज़रूरी है, उसका पैसे वाला होना ज़रूरी है। हम लोग जैसे हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी ने बोला है कि हम लोग शरीफ, ईमानदार, अच्छे लोगों को, कर्मठ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को हम लोग टिकट देंगे। और हमारे पास तो ट्रेंड लोग हैं, हमने जो उनको ट्रेंड किया है इतने सालों में। और गुलशन जी, आप जानते भी हो, 10-11 साल का मेरा अनुभव है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन से। तो जितना भी यूथ है पूरी तरह उतरेगा। और निगम में तो हम लोग बैंड बजाएंगे, क्योंकि निगम जो है पूरी तरह से लोकल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर होता है। सर, और लोकल एनसीपी आपने ज्वाइन क्यों की? क्या देखा आपने? क्योंकि और पार्टी भी तो आपके सामने शामिल है। देखिए जी, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े विकल्प हैं। कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, जितनी और पार्टियां हैं। विचारधारा देखनी होगी आपको कि विचारधारा क्या है। जो आइडियोलॉजी है, शरद पवार जी की आइडियोलॉजी पे काम अगर करेंगे हम लोग, तो देश में एक माहौल मिलेगा। जो माहौल बिगड़ा हुआ है, जो भाईचारा बिगड़ा हुआ है, जो बंधुत्व बिगड़ा हुआ है, उसको सही करने में अगर आप पिछला जितना भी आप पीरियड देखेंगे, तो शरद पवार जी की जो एनसीपी पार्टी है, उनका कभी भी कॉम्युनल राइट नहीं देखे होंगे, कभी इस टाइप की बात नहीं देखी होगी। उनकी एक ही विचारधारा है, विकास, एक सिस्टम, युवाओं के लिए विकास का काम। तो वो विचारधारा को लेकर हम लोग आगे आए हैं, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया है और उस परंपरा में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अनेक ऐसे व्यक्ति भी आएंगे जो पहले एमएलए और निगम पार्षद रहे। उत्साह है लोगों में और परिवर्तन चाहते हैं। सबको देख लिया है, तो जरूरी है कि नए लोगों को भी देखना। आपने मनमोहन सिंह जी की लगातार बात करी, विचारधारा को आपने अभी मंच पे भी रखा है, तो क्या अब आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं, तो क्या उस विचारधारा से अभी आप जिले में हैं? देखिए, अभी मन में आप कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी के सिद्धांत, नियम, विचारधारा सब एक है। उसमें कोई खंडन करने की जरूरत नहीं। गैर सांप्रदायिक गठबंधन नहीं, ये विलय समारोह है। हमारे साथी वीरेंद्र सिंह जी ने आज अपने संगठन से के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे दिल्ली प्रदेश से कोने कोने से सब लोग शरद पवार जी की नीतियों में भरोसा कर रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भरोसा कर रहे हैं, आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में हम एक बड़ा विकल्प बन के दिल्ली प्रदेश के सामने हम उभरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास। किन मुद्दों पे चुनाव होगा सर दिल्ली में? देखिए, मुद्दे तो अब खोजेंगे तो सैकड़ों मुद्दे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे सड़क की स्थिति देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स की स्थिति देख सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में दिल्ली प्रदेश की जनता ने कितनी दुख तकलीफ सही है। आज प्रदूषण की आप स्थिति देख सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार साबित हो रही है, दिल्ली प्रदेश की भी और केंद्र की भी सरकार। मुझे लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प बन के लोगों के सामने आएगी जो लोगों की एक्चुअल में दुख तकलीफ को कम करने का काम करेगी। माननीय शरद पवार साहब की नीतियां हमेशा देश को आगे बढ़ाने की नीतियां रही है। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने में जिस प्रकार से शरद पवार साहब का योगदान रहा है, उसी प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है जो दिल्ली के एक्चुअल मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारे सभी साथी सड़क से लेके हर जगह पे काम करने की कोशिश करेंगे और लोगों को मदद करने की कोशिश करेंगे। आपने बताया कि विकल्प के तौर पर उभरेंगे, तो क्या आपकी पार्टी जैसे महाराष्ट्र में और पार्टियों के साथ में सरकार बनाई है, तो क्या यहाँ पे भी गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टी माननीय पवार साहब की हमेशा विचारधारा ये रही है कि सांप्रदायिक ताकतों को, जिन्होंने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है, उनको हमेशा टक्कर देने की उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। महाराष्ट्र में भले ही हो, केरला में हो, लक्षद्वीप में हो, हम कई राज्यों में हम आज सरकार में हैं। और अगर समवैचारिक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि हमारे वीरेंद्र भाई बड़े भाई मोदी ने बोला था, विचार मिलने चाहिए। अब जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, ये बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं किसी की सुनती हैं, ना किसी के विचार। हमारे जैसे वीरेंद्र जी के विचार बने हमारे, उनके साथ अच्छा लगा। तो आप किस तरह जनता की सेवा करना चाहेंगे इस पार्टी में? जैसे कि पहले भी हमारा एक संगठन है गुर्जर शक्ति मंच, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ये रणवीर कराना जी उपाध्यक्ष। हमारे 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट उसमें लगे हुए, तो उसके साथ हमने समाज सेवा की थी कोरोना टाइम। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ अच्छा लगे वहीं घर होता है, तो इसलिए मैंने काफ़ी समय पहले महावीर एनक्लेव में जो मैं काम कर रहा था, मीडिया के कार्यकर्ता के उससे महावीर एनक्लेव जो वार्ड ही छोड़ दिया, तो मैंने पार्टी भी चेंज की है। और मैं पार्टी में 72S से वार्ड नंबर 72S व्यक्ति वार्ड से वहाँ कार्य कर रहा हूँ। और हमारे जो बड़े भाई है राजेश तंवर जी, उनको इलेक्शन की तैयारी करते हैं और आगे आने वाले मीटिंग में हम इलेक्शन लड़ेंगे। वीरेंद्र जी हमारा पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके कुछ दिन पहले कांग्रेस का सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे अनुभवी नेता डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी एनसीपी में आया है। ये एक परिणाम का शुरुआत है, एक बदलाव का शुरुआत है कि दिल्ली के जितना भी जो अनुभवी है, जो दिल्ली के बारे में सोचता है, सारा राजनीतिक दल से कार्यकर्ता और नेता एनसीपी के वो आ रहा है। अभी इधर बोल चुका है कि कैसे केजरी वो केसरी है, इतना बड़े बड़े वादे किए थे। जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब दिल्ली में कोविड के वजह से लोग सड़क पे उतर रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं थे, अब ना केंद्र सरकार को देगा ना राज्य का सरकार को देगा। इसलिए इधर एक बहुत बड़ा परिणाम का जरूरत है। इसी में अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रयास में है। सारे लोग अभी एक दो लोग आया है, इस महीने में वो लोग एनसीपी में शामिल होने वाला है। वो एनसीपी एक नेचुरल स्वाभाविक परिणाम और विकल्प बन जाएगा दिल्ली का बदलाव।